नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। तो उन्हीं क्लासेस के क्रम में आज हम एक करंट के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी इस YouTube चैनल पर जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका TRE है, स्टेट है और पुलिस परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सब के बारे में आपको बेहतरीन क्लासें प्रदान की जा रही हैं। तो आज हम यहाँ पर एक क्लास डिस्कस करने वाले हैं आप सब लोगों के साथ एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम से आपका एक करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है और एक आपका इससे स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एशियन गेम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियन गेम्स की थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एशियन गेम्स जो एशियाई देशों द्वारा खेले जाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहला एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था। सबसे पहले एशियन गेम्स कब खेले गए थे, कहाँ खेले गए थे, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हम सबसे पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम एशियन गेम्स, पहला एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था, मेजबान देश इसमें कौन था। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम एशियन गेम्स कब हुए थे और कहाँ हुए थे। अगर हम प्रथम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो इनका आयोजन हुआ था भारत, दिल्ली में। प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन भारत में होता है और भारत में भी कहाँ पर होता है, दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में दिल्ली में प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था, तो ये आयोजन आपका किया गया था 1951 में। तो 1951 में पहले एशियन गेम्स आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। जब ये पहली बार होते हैं तो इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो किसकी आती है और सेकंड रैंक पर कौन रहता है। फर्स्ट रैंक पर इसमें रहता है, पहले एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक पर रहने वाले देश का नाम था, फर्स्ट रैंक किसकी थी, फर्स्ट रैंक थी जापान की। और सेकंड रैंक पर रहने वाला कौन सा देश था, सेकंड रैंक पर रहने वाला देश था अपना भारत। सेकंड रैंक पर कौन था, सेकंड रैंक पर था भारत। जापान ने कुल मिलाकर पहले एशियन गेम्स में 60 पदक जीते थे और भारत ने कुल मिलाकर 51 पदक जीते थे। जापान के पास 61 पदक थे और भारत के पास कितने थे, टोटल 51 पदक थे। तो पहले एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाता है, भारत में किया जाता है, नई दिल्ली में किया जाता है। कब किया जाता है, 1951 में किया जाता है। तो यहाँ पर जब पहले एशियन गेम्स होते हैं उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहता है, जापान रहता है, और दूसरे स्थान पर कौन रहता है, भारत रहता है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है, अभी तक भारत ने कितने एशियन गेम्स की मेजबानी की है। तो भारत ने 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। इस प्रथम वाले की करता है, फिर उसके बाद दूसरे एशियन गेम्स होते हैं 9वें एशियन गेम्स। 9वें एशियन गेम्स होते हैं, ये कब होते हैं आयोजन, इनका आयोजन किया जाता है, 9वें एशियन गेम्स का आयोजन 1982 में किया जाता है। तो 1982 में जो 9वें एशियन गेम्स हुए थे उनकी भी मेजबानी किसने की थी, उनकी भी मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। यहाँ पर भी ये खेल कहाँ हुए थे, 9वें एशियन गेम्स भी नई दिल्ली में हुए थे। तो अब तक कुल मिलाकर भारत कितने एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है, तो 2 एशियन गेम्स की भारत ने मेजबानी की है। कौन से वाले की, एक तो प्रथम वाले की और दूसरी 9वें वाले की। सेकंड कौन से गेम हुए भारत में, 9वें एशियन गेम्स होते हैं और प्रथम एशियन गेम्स होते हैं। कहां पर होते हैं, दिल्ली में होते हैं। ये भी 9वें वाले, ये भी दिल्ली में होते हैं। सबसे पहली बार कब होते हैं, 1951 में होते हैं, और दूसरी बार जब भारत में आयोजित किए जाते हैं तब कब होते हैं, 1982 में होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो अभी फिलहाल में हुआ है वो कहां पर हुआ था, इससे पहले वाला कौन सा हुआ था और इसके बाद वाला कहां पर होगा। तो हम बात करते हैं जो अभी एशियन गेम्स हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, इससे पहले कहां पर हुए थे। तो इससे पहले 18वां एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था, जो आपके 18वें एशियन गेम्स हैं उनका आयोजन किया गया था जकार्ता में। 18वें एशियन गेम्स का आयोजन होता है जकार्ता में। जकार्ता का मतलब इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में इनका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? ये 18वें एशियन गेम्स होते हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कब किए जाते हैं? 2018 में। इनका आयोजन कब होता है? 2018 में। सबको पता है, सभी लोग जानते हैं एशियन गेम्स का आयोजन कब होता है? 4 साल बाद किया जाता है। तो पिछले वाले हुए थे 2018 में। कहां पर हुए थे? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए थे। उसके बाद अब इसके बाद कहां पर हुए हैं? 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां किया गया है? जो 19वें एशियन गेम्स हैं, 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किया गया है हांगझाऊ में। कहां किया गया? हांगझाऊ में। हांगझाऊ चीन में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन होता है हांगझाऊ चीन में। ये कब होता है? ये आपका होता है 2022 में। तो हमारे लिए करंट का खेल कौन सा हो गया है? 2022 वाला हमारे लिए करंट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 2022 में 19वें एशियन गेम्स कहां आयोजित हुए थे। ये आप उसके बाद 20वें एशियन गेम्स कहां पर होंगे? अब 20वें एशियन गेम्स होंगे 2026 में। 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कब किया जाएगा? 20वें एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2026 में। तो 2026 में होने वाले एशियन गेम्स कहां पर होंगे? ये होंगे नगोया में। ये नगोया शहर में होंगे। ये नगोया कौन से देश का शहर है? जापान में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2026 में 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा, भविष्य की प्रतियोगिताओं से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि 2026 में जो एशियन गेम्स प्रतियोगिता होगी वो कहां पर होगी? जापान के शहर नगोया में इसका आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कुल मिलाकर अगर पूछा जाए आपसे, चाइना पिछला वाला कहां हुआ था? चाइना में हुआ था एशियन गेम्स। अगर कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाए कि चाइना अभी तक कितनी बार एशियन गेम्स का मेजबानी कर चुका है, तो चाइना अभी तक कुल मिलाकर 3 बार एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है। कितने बार हो चुके हैं? चाइना में 3 बार एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है। भविष्य में अगर कहां पर होने वाला है? भविष्य में आपका नगोया जापान में होने वाला है। अब हम बात करते हैं कौन से वाले की? इस वाले की बात करते हैं, एशियन गेम्स हांगझाऊ की बात करते हैं। तो ये 2022 में कहां पर होते हैं? ये आपके चाइना के हांगझाऊ में होते हैं। इनकी शुरुआत कब होती है? ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इनका आयोजन होता है। कब होता है? 23 सितंबर से प्रारंभ होते हैं और इनका आयोजन कब तक होता है? 8 अक्टूबर तक होता है। 8 अक्टूबर तक ये खेल चलते हैं। इनका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? इनका उद्घाटन किया जाता है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा। आपको यह भी याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है? उद्घाटन समारोह में इनका उद्घाटन कौन करता है? शी जिनपिंग द्वारा इनका उद्घाटन किया जाता है 23 सितंबर से और 8 अक्टूबर तक इन खेलों का आयोजन कहां पर होता है? चाइना के शहर हांगझाऊ में होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें कितने मुख्य खेलों को इसमें शामिल किया गया था। तो इस प्रतियोगिता में कितने खेलों को शामिल किया गया था? इस प्रतियोगिता में मुख्य खेल कितने थे? इस प्रतियोगिता में मुख्य खेल थे 40 मुख्य खेलों को इसमें शामिल किया गया था। और कुल देश कितने शामिल थे? अगर आपसे पूछा जाए कुल देशों की संख्या, तो इसमें कुल देश थे 45 देश के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। और इसमें आयोजन होने वाले खेलों की संख्या कितनी थी? 40 खेल इसमें शामिल किए गए थे। इसका अगर आपसे पूछा जाए, इसका अगर आपसे मोटो पूछा जाए, इसका मोटो क्या था, तो वहां पर आपको लिखना है। अगर कभी पूछ लिया जाता है इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। क्या था इसका? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। ये एशियन गेम्स 2022 का क्या था? मोटो था, थीम था। एक तरह से हम कह सकते हैं हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। ये एशियन गेम्स 2022 का क्या था? थीम था। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो शुभंकर था वो कौन था? मेमोरीज ऑफ जियांगान। इसका शुभंकर कौन था? इसका शुभंकर कौन था? शुभंकर था मेमोरीज ऑफ जियांगान। ये कौन सा था शुभंकर? इसको क्या बोला जाता है? मेमोरीज
मेमोरीज ऑफ जियांगान। ये क्या था? ये हांगझाऊ एशियन गेम्स का शुभंकर था। शुभंकर कौन था? मेमोरीज ऑफ जियांगान, ये इसका शुभंकर था। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जब इसका प्रारंभ किया गया था, तो वहां पर जो परेड निकाली गई थी, परेड ऑफ नेशंस हुआ था, उसमें पहले स्थान पर कौन था? परेड ऑफ नेशंस में सबसे पहले नंबर पर किस देश को रखा गया था? परेड ऑफ नेशंस का मतलब होता है जब कहीं पर खेल प्रतियोगिता होती है तो वहां पर भाग लेने वाले सभी देशों के खिलाड़ियों की एक मार्च पास्ट कराई जाती है, परेड निकाली जाती है, जिसमें हर देश के खिलाड़ी अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज लेकर और वहां पर प्रतिभागी सभी उसका क्या करते हैं? एक चक्कर लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परेड ऑफ नेशंस बोला जाता है। तो परेड ऑफ नेशंस में सबसे पहले नंबर पर किसको रखा गया था और सबसे बाद में किसको रखा गया था? तो परेड ऑफ नेशंस में सबसे आगे रहने वाले देश का नाम था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का दल सबसे आगे था। कौन से देश के खिलाड़ियों का दल सबसे नंबर 1 पर था? सबसे पहले दल था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का दल सबसे पहले रखा गया था, सबसे पहले। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दल, भारतीय खिलाड़ियों का दल कौन से नंबर पर था, तो भारतीय खिलाड़ियों का दल जो था वो 8वें नंबर पर था। भारतीय खिलाड़ियों का दल कितने नंबर पर था? तो जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका दल कौन से नंबर पर था? 8वें नंबर पर था, 8वें स्थान पर। हमारे देश के खिलाड़ियों का जो दल था वो 8वें स्थान पर था। और अगर पूछा जाए परेड ऑफ नेशंस में कौन से देश के खिलाड़ियों का दल सबसे पीछे था, तो सबसे पीछे रहने वाला दल कौन सा था? सबसे पीछे रहने वाला दल था, सबसे पीछे रहने वाला चाइना था। रहने वाला दल चीन के खिलाड़ियों का दल सबसे पीछे था। चीन के खिलाड़ियों ने सबसे पीछे स्थान था इनका, चीन के खिलाड़ियों का। तो ये तो बात हो गई परेड ऑफ नेशंस की। जब परेड होती है जहां पर क्या होता है? खिलाड़ियों को मार्च पास्ट कराया जाता है, वहां पर उनको एक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जो होता है ना, वहां पर उनको मार्च पास्ट कराया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था, भारत की तरफ से हांगझाऊ एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल कितनी संख्या थी? तो भारत की तरफ से लगभग 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। 655 खिलाड़ी क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं। तो भारत की तरफ से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 655 खिलाड़ी थे। अब बात आती है कि जब भारत के खिलाड़ी मार्च पास्ट कर रहे थे तो वहां पर कौन से खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया गया था? कब? ओपनिंग सेरेमनी, और एक होता है समापन में। समापन में ध्वजवाहक कौन था? और जब वहां पर क्या हुआ था? खेल प्रारंभ हुए थे, जिस दिन क्या हुआ था? ओपनिंग सेरेमनी कहा जाता है। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन था ध्वजवाहक और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था। भारत की तरफ से प्रारंभ जब खेल हुए थे तब ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक, जिसने क्या किया था? भारत के तिरंगे को सबसे आगे आकर थामा था और उसके पीछे अन्य भारतीय खिलाड़ी उसको फॉलो कर रहे थे। तो जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वहां पर कौन था ध्वजवाहक? एक तो थे आपके हरमनप्रीत और एक थी लवलीना बोरगोहन। दो व्यक्ति थे, एक थे आपके हरमनप्रीत और दूसरे खिलाड़ी कौन थे? लवलीना बोरगोहन। ये दो खिलाड़ियों ने क्या किया था? ओपनिंग सेरेमनी में ये हमारे क्या बने थे? ध्वजवाहक बने थे। हरमनप्रीत का संबंध किससे है? लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे है? हरमनप्रीत ये जो है आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये किसके खिलाड़ी हैं? ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और लवलीना बोरगोहन किसकी खिलाड़ी हैं?
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको पसंद आए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है। उसके बाद देखिए, जब समापन समारोह हुआ था, समापन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया गया था? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बना था? समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था PR श्रीजेश को। किसको बनाया गया था? PR और श्रीजेश को, इनको बनाया गया था ध्वजवाहक। कब? जब समापन हुआ था। ठीक है ना। ये कौन है? ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी हॉकी से है, हॉकी से है। ये हॉकी के क्या है? गोलकीपर हैं। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध हॉकी से है। ये भारतीय हॉकी टीम के क्या है? गोलकीपर हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस बात को आपको नोट करना है कि जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जब खेल प्रारंभ हुए थे, तब ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत थे, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। दूसरी कौन थी? लवलीना बोरगोहन थी, बहुत ही फेमस है। इन्होंने ओलंपिक जो हुए थे उसमें भी कुछ मेडल प्राप्त किया था। आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। लेकिन जब समापन हुआ था, समापन में किसको ध्वजवाहक बनाया गया था? समापन में ध्वजवाहक बनाया गया था PR श्रीजेश को। तो हमने यहाँ पर देखा ओलंपिक एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स का प्रथम बार आयोजन कब किया जाता है? 1951 में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो पहले गेम हुए थे उसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? जापान की थी। कितने पदक हासिल किए थे? 61 पदक हासिल किए थे। सेकंड रैंक पर कौन आया था? भारत आया था। भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? 51 पदक प्राप्त किए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अभी तक भारत कुल कितने एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है? 2 एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है। एक तो पहले वाले, प्रथम वाले, और दोबारा मेजबानी कब की थी? 9वें एशियन गेम्स की मेजबानी भी किसके द्वारा की गई थी? भारत द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। ये भी गेम कहां हुए थे? ये भी आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए थे। अब हम बात करते हैं 18वें, 19वें और 20वें एशियन गेम्स के। अगर आपसे पिछले वाले की पूछा जाए तो 18वां एशियन गेम्स का आयोजन कहां किया गया था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? ये आपका ये भी हो चुका है। इसका भी आयोजन किया गया था हांगझाऊ, चीन में किया गया था। ये 2022 में होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भविष्य वाली प्रतियोगिता के बारे में, 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? तो ये जापान का शहर है नगोया। यहाँ पर 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन से वाले की? हम बात करते हैं 19वें एशियन गेम्स के बारे में। तो इनका प्रारंभ कब हुए थे? आपको ये तारीख भी याद रखनी है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये खेलों का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? चाइना में किया गया था। और चाइना अभी तक कुल मिलाकर कितनी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है? चाइना अभी तक कुल मिलाकर 3 बार एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा इन खेलों का उद्घाटन होता है। और उसके बाद इस प्रतियोगिता में मुख्य खेल कितने शामिल किए जाते हैं? 40 खेल शामिल किए जाते हैं, जिसमें क्या आता है? कुल मिलाकर एशिया के 45 देश इसमें प्रतिभागी बनते हैं और एक सफल आयोजन वहां पर किया जाता है। इसका मोटो क्या था? मोटो वाक्य था इसका हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था मेमोरीज ऑफ जियांगान। उसके बाद बात करते हैं हम, जो वहां पर परेड ऑफ नेशंस हुआ था उसमें सबसे पहले कौन से देश के खिलाड़ियों को रखा गया था? तो सबसे पहले परेड ऑफ नेशंस में आने वाला खिलाड़ी थे अफगानिस्तान के दल को सबसे आगे रखा गया था। भारत की बात की जाए तो भारत के खिलाड़ियों का दल 8वें नंबर पर था। उसके बाद सबसे अगर अंत में पूछा जाए तो सबसे अंत में रहने वाले खिलाड़ियों का दल कौन था? चाइना का था। उसके बाद बात करते हैं भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था? तो भारत की तरफ से कुल मिलाकर 655 खिलाड़ियों ने इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। उसके बाद बात करते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत का तिरंगा थामने का गौरव किसको हासिल हुआ था? तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत का तिरंगा थामने वाला व्यक्ति थे आपके 2 लोग थे, हरमनप्रीत और उसके बाद कौन थी? लवलीना बोरगोहन। इनका संबंध हॉकी से है और लवलीना का आपको बताना है। उसके बाद जब समापन हुआ था, समापन समारोह में तिरंगे को किसने थामा था? समापन समारोह में तिरंगे को
थामने वाले व्यक्ति थे आपके PR सीरीजेस, ये भी कौन है, इनका भी संबंध हॉकी से है और ये हॉकी के क्या है, गोलकीपर है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का इस पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था। भारत ने कुल मिलाकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में कितने पदक हासिल किए थे और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था और उसने कितने पदक हासिल किए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्थान, विभिन्न देशों का स्थान। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम स्थान पर फर्स्ट रैंक पर रहने वाला देश कौन सा था। फर्स्ट रैंक पर रहने वाला देश था, प्रथम स्थान किसने हासिल किया था, चीन ने। चीन पहले स्थान पर रहा था और चीन ने कुल मिलाकर कितने पदक हासिल किए थे, चीन ने कुल मिलाकर 383 पदक हासिल किए थे। 383 गोल्ड है, इसमें आपके सिल्वर है और इसमें आपके ब्रॉन्ज हैं। तो 383 पदक हासिल करके चीन प्रथम स्थान पर रहा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान आपका सेकंड स्थान पर रहा था। जापान ने सेकंड स्थान हासिल किया था। द्वितीय स्थान पर कौन रहा था, जापान रहा था। जापान ने कितने हासिल किए थे, जापान ने आपके 189 पदक हासिल किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे स्थान पर कौन रहा था। तीसरे स्थान की अगर बात की जाए तो तीसरे स्थान पर आपका कोरिया रहा था। कोरिया ने कितने किए थे, कोरिया ने कुल मिलाकर 119 पदक हासिल किए थे। अब यहाँ पर क्या है, कोरिया के पास 19 है और जापान के पास 89 है, लेकिन जापान सेकंड नंबर पर है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो पदकों का जो स्थान है वो किसके अनुसार दिया जाता है, गोल्ड के अनुसार दिया जाता है। जिसके पास गोल्ड ज्यादा होते हैं उसको ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर 189 पदक कुल है, लेकिन इसमें जापान के पास गोल्डों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए जापान को कौन से स्थान पर रखा गया है, गोल्ड मेडल के अनुसार जापान का उस स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। भारत की बात की जाए तो चौथे स्थान पर रहने वाला देश कौन था, चौथे स्थान पर रहने वाला देश अपना भारत था। कुल मिलाकर भारत ने इसमें 160 पदक जीते थे। 160 पदकों में प्राप्त करके भारत हांगजाऊ खेलों में कौन से स्थान पर रहता है, चौथे स्थान पर रहता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने कौन कौन किस गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, कितने कितने हासिल किए थे, तो आपको याद रखना है भारत ने 3 तरह के पदकों में सबसे पहले स्वर्ण, उसके बाद रजत और कांस्य, ये तीनों पदकों कितने कितने हासिल किए थे। सबसे पहले आपको याद रखना है भारत ने हांगजाऊ खेलों में कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो स्वर्ण पदकों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितने हैं, 28 भारत के पास है। अगर आपसे पूछा जाए रजत पदक कितने जीते हैं तो 38 जीते हैं और कांस्य की बात की जाए तो 41। भारत ने तीनों पदकों में स्वर्ण पदक 28, रजत पदक 38 और कांस्य पदक कितने जीते हैं, 41 जीते हैं। तो इस तरह से भारत कुल मिलाकर कितने पदक हासिल करता है, 107 पदक हासिल करके भारत कौन से स्थान पर रहता है, चौथे स्थान पर रहता है। अगर पांचवा पूछ लिया जाए, अगर आपको कूट में क्वेश्चन करना है, 4 ऑप्शन तो हमने आपको बता ही दिए हैं, 4 ही आते हैं, मैचिंग में आ जाए, लेकिन पांचवा भी याद रखना। अगर पूछा जाए 5वें स्थान पर रहने वाला देश कौन था तो 5वें स्थान पर रहने वाला देश था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कौन से स्थान पर रहता है, 5वें स्थान पर रहता है, जिसने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं, 71 पदक जीते हैं। तो इस तरह से ये आपका एशियन गेम से संबंधित जो 2022 में आयोजित हो चुके हैं, चीन द्वारा उनका सफल आयोजन किया गया है, उसके बारे में आपको जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां थी, गोल्ड से लेकर उनके क्रम से लेकर आयोजन से लेकर आज आपके साथ कुछ शेयर की गई हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। और आने वाली परीक्षाओं में सबसे स्पेशल रूप से हमारे यहाँ एक करंट वाली क्लास सुबह को डेली चलने वाली है, जिसमें आपको करंट के 2, 3, 4 क्वेश्चन डेली कराए जाया करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ आपकी जीके की, जीएस की, भूगोल है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी विधिवत रूप से स्टार्ट होने वाली है। विशेषकर आपके लिए जीएस की क्लासों में सबसे पहले आपके लिए एक करंट की क्लास हुआ करेगी, उसके बाद मैथ की, रीजनिंग की और भूगोल और पॉलिटी
हिस्ट्री से संबंधित सभी क्लासें आपको सीक्वेंस से मिलने वाली हैं। अब अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी जानकारी आपको ठीक लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि खिलाड़ी लवलीना बरगोहन का संबंध किस खेल से है। नमस्कार।